इसको आप ब्लैंक एक पेज ले लें। तो उसके बाद यहाँ पे जो पहला सेक्शन है फाइल का, इसको मुतारफ़ करवाऊँगा। इसमें सबसे पहले ये होम स्क्रीन है जो आगे आई थी हमारे पास। ये बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स हैं जिसमें आप जिसको आप यूज़ करके अपनी एक बनी बनाई फ़ाइल के ऊपर काम करके और अपनी सीवी बना सकते हैं, और मज़ीद कैलेंडर्स और इस तरह के बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फाइल्स आपने रिसेंट क्रिएट की हैं वो आपके पास आ जाएंगी, या अगर आपने कुछ रिसर्च में यहाँ पर पिन का बटन है, पिन लगा दें तो आपके पिन के सेक्शन में वो फाइल आ जाती है। तो जिन पर आप रोज़ काम करना चाहते हैं उनको पिन कर सकते हैं। तो उसके बाद फ़ाइल में ये दूसरा जो सेक्शन न्यू का, आप एक फ़ाइल पर काम कर रहे हैं और मज़ीद आप एक और फ़ाइल खोलना चाहते हैं, तो फ़ाइल पर क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करें और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो एक और फ़ाइल आपके पास तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये दो फाइलें आपके पास अब रेडी हैं। तो इस तरह इसके अंदर जिस तरह आप ख़ुद भी एक चीज़ को एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आपको इन फीचर्स का पता लगता जाएगा। ये देखें, वही सेम टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है न्यू के अंदर। आप न्यू फाइल के अंदर ये टेम्पलेट्स लगा कर ओपन करना चाहते हैं तो ये कोई भी टेम्पलेट लगा के एक न्यू फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। इसके अलावा ये ओपन का जो सेक्शन है, इसमें अगर आपने कोई पहले से फ़ाइल क्रिएट की हुई है, वन ड्राइव पे सेव की, अगर रिसेंट में है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई है या डेस्कटॉप पर कहीं है, तो इस तरह आप यहाँ से अपने मतलूबा फ़ोल्डर से जाकर ओपन कर सकते हैं। और अगर वन ड्राइव में आपने सेव की हुई है तो आपने साइन इन करना है तो आपकी वन ड्राइव की फ़ाइल्स यहाँ पर आ जाए, शो हो जाएंगी। उसके अलावा दिस पीसी है, यहाँ पर आप इजीली स्क्रॉल करके अपने मतलूबा फ़ोल्डर तक जाकर तो अपनी फ़ाइल को सर्च करके ओपन कर सकते हैं। और मज़ीद आप कुछ, अगर आपके पास वन ड्राइव के अलावा कुछ और अकाउंट्स हैं तो उनको आप ऐड करके यहाँ पे प्लेसेस ऐड कर सकते हैं। और ब्राउज़ का ऑप्शन जो है ये सबसे अहम है कि अगर आपका कहीं किसी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है, कोई यूएसबी ड्राइव में या कहीं भी है, तो आप ब्राउज़ करके तो यहाँ पर आप उस मतलूबा लोकेशन पर पहुँच कर तो उस अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं जो पहले से आपने सेव की हुई है। इसके बाद इन्फो में आए। इन्फो के अंदर आपके पास बहुत ही मज़ेदार ये फीचर्स हैं कि ऑलवेज़ ओपन रीड ओनली जो है ये फ़ीचर है कि आप इसको यूज़ करके अपनी फ़ाइल को रीड ओनली बुला सकते हैं। और ये पासवर्ड वाला फ़ीचर बहुत अहम है, तो इनक्रप्ट विद पासवर्ड आप कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल को पासवर्ड लगा सकते हैं, उसकी एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के साथ। और रिस्ट्रिक्ट एक्सेस का ऑप्शन है, डिजिटल सिग्नेचर आप ऐड कर सकते हैं। और मार्क एज़ फाइनल, ये ख़ास तौर पर जब आप कोई किताब लिखते हैं या कोई मकाला लिखते हैं या कुछ ऐसी फ़ाइल आपकी कॉन्फिडेंशियल है, इन फीचर्स से आप फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि कोई भी उसको एक्सीडेंटली एडिट ना कर पाए, उसके कोई ना कोई सिक्योरिटी लगी हो, कोई ओपन ना कर पाए, या कुछ उसको एडिट के ऑप्शन हैं कि इसको एडिट ना कर पाए। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के में आपके पास कुछ फीचर्स आ रहे हैं कि आप अपनी डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर नहीं करना चाह रहे। एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से कुछ फीचर्स हैं, और कंपेटेबिलिटी के लिहाज से अगर आपको कोई फेस इशू हो रहा है तो आप इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मैनेज डॉक्यूमेंट में रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको दिया गया है, और डिलीट अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपको दिया गया है। इसके बाद आपको मज़ीद जो सेक्शन है वो सेव का है। सेव के अंदर आप ये देखिए, सेव पर क्लिक कर रहे हैं तो सेव एज़ पे आई थिंक आ रहा है। तो जब पहली दफ़ा सेव करते हैं तो आपकी फ़ाइल जो है वो पूछता है कहाँ पे आपने सेव करनी है, तो आप उसको लोकेशन देंगे और उस फाइल का नाम आप लिखकर उसको सेव कर देंगे, तो ये आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेव होती जाएगी, या कंट्रोल एस शॉर्टकट दबाएंगे तो फाइल आपकी जो भी काम करने के बाद ऑटोमेटिक सेव होती जाएगी। और सेव एज़ का जो फीचर है, इसमें
अगर आपने एक फ़ाइल सेव कर दी है और उसके बाद उस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाह रहे हैं, तो आप सेव एज़ पे क्लिक करें और इसको नाम आप कोई और दे दें, तो सेम फाइल जो है आपकी दूसरे नाम से सेव हो जाएगी। इस फीचर को एहतियात से इस्तेमाल करें। और अगर आप इसको पीडीएफ के तौर पर सेव करना चाह रहे हैं तो सेव एज़ पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है। तो ये अगर आप पीडीएफ आपने इंस्टॉल किया हो तो ये फिर ये फीचर्स इसके साथ ऐड हो जाते हैं। तो ये पीडीएफ फाइल आप सेव करेंगे तो पीडीएफ फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, ये खाली पेज था। उसके बाद हम फाइल के नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट के ऊपर जाते हैं। कोई भी पेज आप अपना कंपोज करने के बाद आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आपके पास लैपटॉप में प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए। तो जैसे कि ये फैंटम का एक प्रिंटर इसके अंदर ऐड है, तो कोई भी प्रिंटर है उसकी जो नाम है अगर तो वो ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। वो साथ डीवीडी दी होती है और या फिर उसका ऑनलाइन आप गूगल से उसका मॉडल नंबर लिखकर उसका ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। जो प्रिंट के ऑप्शन है इसमें आप ऑल पेजेस का ऑप्शन है या प्रिंट करंट पेज, सिर्फ एक जो सामने पेज नज़र आ रहा है उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं या कस्टम आप देना चाहते हैं तो कस्टम का बता देता हूँ। यहाँ सर अगर आपने कोई पेज नंबर 2 से लेकर 8 तक देने हैं तो 2-8 करना है। और उसके बाद अगर आपके पास पेजेस हैं 11, फिर आपने कोमा देकर 11 लिखना है। फिर आपने अगर पेज प्रिंट 18 नंबर करना है तो कोमा देकर 18 करना है। और फिर अगर आपने 20 से लेकर 25 तक करने हैं तो 20-25, इस तरह आप अपनी प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। तो प्रिंट वन साइड और मैनुअल प्रिंट बोथ साइड का ऑप्शन है। कोलेटेड का ऑप्शन है कि आप 1-2-3 1-2-3 1-2-3 इस तरह प्रिंट निकालना चाहते हैं पहले, या फिर 1-1-1 और 2-2-2 और 3-3-3 इस तरह प्रिंट निकालना चाहते हैं। ये सेटिंग्स आप अप्लाई करके कुछ प्रिंट पहले निकाल के देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का इसकी शक्ल से ज़ाहिर हो रहा है कि इस तरह का पेज हो जाएगा। ठीक है, लैंडस्केप में हो जाएगा। और आपका जो पेज साइज़ है आपने ये सिलेक्ट करना है कि पेज का साइज़ क्या है, तब ही आपका टेक्स्ट सही पेज पर उस तरह नुमाया अच्छा प्रिंट होगा कि अगर आपने पेज का साइज़ सही सिलेक्ट किया है और वही पेज आपने प्रिंटर में डाला है। नॉर्मल मार्जिनस हैं, नॉर्मली अगर आपने मार्जिन से मुराद आपने पेज के दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ स्पेसेस छोड़नी होती हैं, तो वो आप अगर आपके अगर किताब लिख रहे हैं तो उसके लिहाज से कुछ ख़ास स्टाइल्स होते हैं, तो आपने वो मार्जिनस रखने होते हैं। तो मार्जिनस उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि उसके टॉप लेफ़्ट और बॉटम राइट, टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट पर जो स्पेसेस दी होती हैं, जो प्रिंट जिस जगह पर टेक्स्ट नहीं आता तो उसको मार्जिनस कहते हैं। तो यहाँ पर आप कस्टम भी लगा सकते हैं मार्जिनस, और कुछ पहले से ये प्री टेम्पलेट्स हैं वो लगा सकते हैं। और अभी ये फ़ाइल में पेजेस कम हैं इसलिए इस तरह आप इसकी शक्ल से ज़ाहिर है कि अगर 6 पेजेस एक ही पेज पर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये सिलेक्ट कर लें। इस तरह ये सारे फीचर्स हैं। स्केल का ऑप्शन है और उसके बाद ये सारी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से प्रिंट के हिसाब से करके, तो जब प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज प्रिंटर पर कमांड चला जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट के बाद शेयर का ऑप्शन है, आप इसको क्लाउड पर शेयर कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ये ऐसे फीचर्स हैं कि ये कॉमनली यूज़ तो नहीं होते, लेकिन इनका अगर पता हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप इस वर्ड की फ़ाइल को XPS फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं या PDF फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं, तो उस फॉर्मेट में ये सेव होकर सेंड हो जाएगी। या फिर इस फाइल की सेम फॉर्मेट में कॉपी चला जाए, या फिर आप पोस्ट टू ब्लॉग करना चाहते हैं। वर्डप्रेस पर आपका ब्लॉग है तो वहाँ पर आप पोस्ट टू ब्लॉग कर दें। प्रेजेंट ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो ये फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट टू ब्लॉग करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास फीचर्स आ जाएंगे कि आप उस ब्लॉग पर रजिस्टर हों पहले। इसके बाद अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में आप इस फाइल को अगर कंप्यूटर में सेव करना चाह रहे हैं तो PDF फाइल आप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल जो है, जो कि आपकी फाइल जब PDF बन जाती है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि वो इजीली एडिटेबल नहीं होती, और जो भी आपने उसमें अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए हैं जो उस वक्त नज़र नहीं आ रहे, या कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपने कर दी हैं लेकिन वो प्रिंट में नज़र आती हैं, तो प्रिंट करने से पहले अगर आप PDF बना लेंगे तो आपकी वो सारी सेटिंग्स जो अगर आपने की हैं वो जैसे प्रिंट में नज़र आनी है उस तरह की PDF में नज़र आ जाएंगी। तो अगर आप किसी और फॉर्मेट में अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप चेंज फाइल टाइप पे क्लिक कर सकते हैं, और क्रिएट PDF XPS डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी है, और इसके अलावा ये क्लोज़ का बटन है तो आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। तो अकाउंट्स में आपके जो सॉफ्टवेयर है इसको कौन सा अकाउंट लगा हुआ है, उसके बाद फीडबैक है कि आपको ये वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा लगा, और उसके अलावा ऑप्शन का ऑप्शन है। ये बहुत अहम ऑप्शन है